अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 8 फरवरी एहतजाज की तैयारी ऑपोजिशन से ज्यादा हुकूमत करती दिखाई दे रही है। पर्दे के सामने तो हुकूमत ये कहती है कि 8 फरवरी से कबल मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, लेकिन इस हफ्ते के आगाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हो जाना, आज स्पीकर कौमी असम्बली का स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मिलना, और अब जुम्मे के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब के चेंबर में मुमकिन मुलाकात अब कुछ और ही बता रहा है। क्या हुकूमत 8 फरवरी एहतजाज की वजह से दबाव में है, या फिर माशी, सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस ने हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठने पर मजबूर कर दिया है? इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हुकूमती ओहदेदारान के साथ मुलाकात करना जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंतजामी मामलात में हुकूमत के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया है, जो कि खुशाइन है। यहाँ ये सवाल लेकिन ज़रूर आयद होता है कि हुकूमत और अपोजिशन की हिकमत अमली मुल्की मफाद में लॉन्ग टर्म है, दोनों फरीकैन वक्ती तौर पर एक दूसरे के करीब आए हैं, या फिर इन दोनों को करीब लाने में किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत और अपोजिशन की बढ़ती हुई कुर्बत पर ज़ोमानस में कहा था कि फिलहाल पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है और बल्कि मजीद बर्फबारी का इम्कान है। फिलहाल तो जो है पहाड़ों पे बर्फ ही है, तो और भी बर्फबारी का अंदेशा है। वहाँ का सूबा है वो मेन स्ट्रीम में जो है सियासत भी मेन स्ट्रीम में करे, इश्यूज की सियासत करे, अपने अवाम की सियासत करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का कहना है कि सियासत को सियासत तक ही रखें, सियासी दुश्मनी में तब्दील ना करें। पोलराइजेशन से अवामी मसाइल पसे पुश चले जाते हैं, हमें ये दायरों का सफ़र ख़त्म करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जेंजी में अपना अपना बयानिया मनवाने में मसरूफ नजर आते हैं। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बसों की तकरीब रूनुमाई से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम जब हुकूमत से सस्ती रोटी और होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कि हमने आपको शऊर दिया। मुझे बताओ, क्या शऊर से किसी का पेट भरता है? लोग जब पूछते हैं अपनी हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे। जी मरियम साहिबा, यकीनन शऊर से पेट नहीं भरता, लेकिन बेशऊरी से कौमें भूखी जरूर मर जाती हैं। शऊर क्यों जरूरी है? शऊर से ही इंसान और जानवर में फर्क किया जाता है। शऊर से पेट नहीं भरता, लेकिन शऊर कमजोर को ताकतवर के खिलाफ आवाज देता है। शऊर हो तो अवाम सवाल करना सीखती है, हक और झूठ में फर्क पहचानती है, वोट की ताकत को समझती है, और अगर शऊर ना हो तो शायद पेट तो वक्ती तौर पर भर जाए मगर मुस्तकबिल खाली रह जाता है। बेशऊरी अवाम जज्बात में बहक जाती है, वादों पर यकीन कर लेती है और अपना हक भूल जाती है, क्योंकि शऊर के बगैर रोटी मांगने का हौसला भी खत्म हो जाता है। एक रोमन शायर के बकौल, अवाम को रोटी और सर्कस में उलझा कर रखोगे तो वो कभी तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। दरअसल हुक्मरानों को खौफ ही अवामी शऊर का होता है, क्योंकि अगर अवाम बाशऊर होगी तो वो सवाल करेगी। जैसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नौजवानों से खेलों में मशगूल होने का कहा तो स्टेडियम में डी चौक के नारे लग गए। इस दफा हमने बे से बंदूक नहीं, काफ से खेलना है इंशाअल्लाह ताला। हर चौक डी चौक इंशाअल्लाह। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें हुज़ैफा रहमान साहब, मावन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मावन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफ़ीउल्लाह जान साहब। शफ़ीउल्लाह जान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शफ़ीउल्लाह जान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, आप ज़रा इसको बेहतर तरीके से बता सकेंगे? ये जो बातें सामने रिपोर्ट हो रही है कि शाहिद खटक साहब जो हैं वो उस लॉकडाउन के, खैबर पख्तूनख्वा के लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, आतिफ खान साहब उनकी तायीद कर रहे हैं, जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जी किस किस को खुश करूं, और जो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी कोई कुछ कह रहा है, वर्कर्स जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा को राजी करें, वर्कर्स को राजी करें, किस किस को राजी करें। सो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के लिए तो ये चंद रोज ही रह गए 8 फरवरी में, बड़ी मुश्किलात बढ़ नहीं गई? सबसे पहले अलीना साहिब आपका शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की जो एक मीटिंग हुई है उसकी बात करें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे बात करें, तो इस वक्त हम तमाम तर फोकस जो है वो 8 फरवरी पर है। हमें पता है कि इस किस्म की जो खबरें जो सामने आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि हमारा फोकस जो है वो 8 फरवरी से हटाया जाए। हम 5 से 6 ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं
सबसे पहले हमने 8 फरवरी का जो पहिया जाम है, शटर डाउन है, उसको कामयाब कराना है, जो अचकजई साहब ने कॉल ऑन किया हुआ है, जिसको तहरीक इंसाफ बैक कर रही है। और जहां तक तहरीक के हवाले से बात है, तो उसमें 5 से 6 ऑप्शन पे मतलब बातचीत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना हो, या इस्लामाबाद की तरफ आना हो, या पिंडी की तरफ जाना हो, या फिर 26 नंबर पे बैठना हो, या संजानी के मुकाम पे बैठना हो, या फैजाबाद की जगह पे बैठना हो, ये तमाम तर लेकिन ऑप्शन अब तो बहुत ही चंद दिन रह गए हैं, ये कब फाइनलाइज होंगी चीजें? नहीं, 8 फरवरी को तो हमारा जो एहतजाज है वो फाइनल हो चुका है कि पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन और पहिया जाम होगा। इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा? बिल्कुल, चारों सूबों में होगा, शटर डाउन भी होगा, पहिया जाम भी होगा। और लोग आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती का इजहार करेंगे। जिस तरीके से 8 फरवरी को उनका मैंडेट छीना गया, जिस तरीके से उनसे उनका वोट का जो हक है वो छीना गया, जिस तरीके से उनका एक आज़ादी राय हक था वो छीना गया, उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा, पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, ठीक है। रैलीज होंगी और पूरे पाकिस्तान में होंगे। और आपने अच्छा है ये बात कह दी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा, एक लॉकडाउन की कैफियत होगी, सिर्फ पंजाब में ही नहीं होगी। और जो ये तासुर पैदा हो रहा है कि केपी के लिहाज से जो है खामोशी है या एक रेजिस्टेंस पाई जा रही है विद इन योर पार्टी। बट हुज़ैफा रहमान साहब चूंकि स्टूडियो में मौजूद है, और हुज़ैफा रहमान साहब आपने तो कुछ रोज कबल ही कहा था कि पीटीआई के सफ़े अव्वल के जो रहनुमा हैं वो खुद राब्ते कर रहे हैं अरेस्ट होने के लिए। क्या सूरत हाल बनते देख रहे हैं? लग रहा है कि पीटीआई से ज्यादा तैयारी हुकूमत कर रही है इसको रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो बिल्कुल मैंने कहा कि पीटीआई के सफ़े अव्वल के लोग राब्ता कर रहे हैं। मैंने तो सफ़े अव्वल कहा था, मैंने बैरिस्टर गौहर बेचारे का तो नाम ही नहीं लिया था। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद ही कह दिया कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। मकसद है कि उल्टा जो कोतवाल को डांटे। मैं तो उनका जिक्र ही नहीं किया, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और अगर वो राब्ता कर भी रहे तो मैं उनका नाम कभी भी ना लेता। लेकिन बैरिस्टर गौहर जैसे बैलेंस लोग जो हैं, वो ज़ाहिर है हर बंदा जो है इज्जतदार होता है, और कोई नहीं चाहता कि मुझे घर से उठाकर पुलिस ले जाए और मेरे ऊपर कोई नया केस बन जाए या मुझे वायलेंस पे मजबूर किया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे भी अलीना आज समझना चाहूँगा और शफीउल्लाह जान साहब से समझना चाहूँगा कि अगर आपकी मकबूलियत इतनी अरूज पर है, आपके लीडर का जेल से पैगाम आ गया है, या आप समझते हैं कि जो बाहर लोग हैं उनकी तरफ से फैसला कर लिया गया, सियासी कमेटी है या अचकज़ई साहब हैं या हुसोएवर, कि हमने पहिया जाम हड़ताल करनी है और हमने जो है शटर डाउन हड़ताल करनी है, और ना कोई ट्रैफिक होगी ना मार्केट खुलेगी, इसमें तकदो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मकबूलियत तो इस चीज़ की मुतकाज़ी है कि आपका एक बयान जाएगा और लोग शटर डाउन कर देंगे। यानी पहले आपने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, पहिया जाम होगा, जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप ना पंजाब में गए, ना आप सिंध में उस तरीके से गए, ना आपने मोबिलाइजेशन की, ना बलूचिस्तान में गए, आपकी अपनी जमात के लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया। यानी एक सूबे का वजीर आला जेल के बाहर पहुंचता है, उसके अपने एमपीज ही साथ नहीं होते। यानी वो एमपीज जो इस चीज़ के मरूने मिन्नत है कि वजीर आला की बात अगर सुन लेंगे शायद हम वजीर बन जाएं। तो मकसद ये कि आपकी मकबूलियत जब इस तरीके से जा रही हो, तो मैं समझता हूँ 8 फरवरी 2026 को ये तहरीक इंसाफ एक ऐसा सुसाइड करने जा रही है, जो सुसाइड इन्होंने असम्बली से इस्तीफे देकर किया, एक सीट से अदम एतमाद कामयाब हुई थी, और बाद में इनके लोग कहते रहे कि अगर हम असम्बली में बैठे होते, बानी तहरीक इंसाफ का ये फैसला ना होता जज्बाती, तो शायद हम दोबारा भी अदम एतमाद कर सकते थे। जनरल बाजवा को कहा कई दफा। लेकिन हुज़ैफा साहब जहाँ पर आप कह रहे हैं, अगर ये इतने ही अनपॉपुलर होगा, मैं शफी साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन इतने ही अनपॉपुलर है, लोग इनकी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अडियाला के बाहर ये लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे, अगर तो फिर इतनी मुलाकातें बंद करके सेहत के मामले पे इस तरह से एक पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा के बार बार हुकूमत को सामने फोर फ्रंट पे आके इनकी चीज़ों का जवाब देना पड़ रहा हो। आज सिंध के जो वजीर दाखिला है, उन्होंने भी कहा कि जी नहीं बंद करने देंगे, तो क्यों फिर इतना खौफ है इस एक जमात से? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। चूंकि बानी तहरीक इंसाफ हर बात में क्रिकेट को लेकर आते थे, तो मैं अब अपनी बात समझाने के लिए आपके चैनल को बीच में लेकर आऊँगा। ये ऐसे ही है कि आपके चैनल का एक एंकर मुसलसल एडिटोरियल पॉलिसी की वायलेशन कर रहा हो, गलत खबरें दे रहा हो, और वो कहे चूँकि मेरी रेटिंग ही नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। तो बात यह है कि अगर आप कोई जुर्म कर रहे हैं या एक गलत काम कर रहे हैं, हम उस पर सिर्फ इसलिए एक्शन न लें कि आप मकबूल नहीं है। अर्ज ये है कि इन्होंने क्या गलत काम कर दिया? क्योंकि ये तो सिर्फ एक मांग रहे हैं मुलाकात करना, मुलाकात रोक के तो आप लोग वायलेशन कर रहे हैं अदालती अहकामात की। बिल्कुल अलीना, आपने सवाल किया, मुझे मौका दीजिएगा। अर्ज ये है कि अगर हमने 2-2.5 साल वायलेशन नहीं की तो अब भी हम वायलेशन ना करते। बेसिकली कोई वायलेशन नहीं है। जेल मैनुअल के तहत सुप्रीडेंट जेल कोई नहीं, जेल मैनुअल का सेक्शन 5 और 7 ये कहता है कि वो किसी भी कैदी का कंडक्ट देकर फैसला करेगा। क्या कैदी का कंडक्ट ये है कि वो जेल से बैठकर ऐसा ट्वीट करवाए अपनी बहनों के जरिए जिससे पूरे मुल्क के अंदर एक जो है हिजानी कैफियत पैदा हो जाए, लोगों को तहफ्फुज़ात हो? अगली बात सुन लें। पर आप कह रहे हैं कि वो पॉपुलर नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुनता, तो मुल्क में हिजानी कैफियत भी बर्पा हो रही है। आप एक मौजूद खातून है, मैं एक मौजूद शख्स हूं, कोई बंदा उठ के हमें गाली देगा
तो उसका मतलब हरगिज नहीं है कि जिसकी बातों को सुन ही नहीं रहा इसलिए एक्शन ना करें। तो जाहिर है हमारे मुल्क के अंदर जाहिर है आप गाली दे दें ज्यादा वायरल होगी। मैं और आप महज़िब बात करेंगे तो सुनना ही नहीं गाली है। तो नहीं दी सर। नहीं देखिए गाली क्या होती है, गाली की ट्रांसलेशन करनी है ना आपने। मैं समझता हूं कि इस तरीके से सरबराहों को कौम का जो बड़े इदारे हैं उनके सरबराहों के बारे में इस तरह की जबान भी इस्तेमाल करना गाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं शफी जान साहब मैं सिर्फ एक बात रिस्पांस लेती हूँ ना आपकी बात नहीं, पे। आप कह रहे हैं अनपॉपुलर है, अगली बात सुन लोगों की बात नहीं सुन रहे। बानी तहरीक इंसाफ इज टेस्टिंग हिज ओन मेडिसिन। जिस ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर का पैरा नंबर 50 वाज़ेह है कि आप जेल में बैठकर सजा याफ्ता कैदी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, तो उसका आप ये देखें कि हम उसी ऑर्डर पे चल रहे हैं। शफी जान साहब हुजैफा साहब कह रहे हैं आप अनपॉपुलर भी हैं, हैजान भी आपकी पार्टी आपके लीडर जो है वो पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में। ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। और फिर जो है वो इस किस्म का सुलूक जो है फिर तो हुकूमत का बनता है ये सब करना। ये कैसा अनपॉपुलर लीडर है? जो हुज़ैफा साहब ने जितनी बातें की वो इमरान खान साहब की ही इर्द गिर्द घूम रही थी। ये कैसा अनपॉपुलर है जिसके एक ट्वीट से ये हुकूमत डरती है? ये कैसा अनपॉपुलर है जिसके एक बयान के सामने इनका निजाम नहीं ठहर सकता? ये कैसा अनपॉपुलर है जब वो एहतजाज की कॉल लेता है ये खुद पाकिस्तान बंद कर देते हैं? ये कैसा अनपॉपुलर है कि पतंग से उसकी तस्वीर हटाई जाती है? ये कैसा अनपॉपुलर है जो कैदी 804 जहां लिखा होता है ये मिटाने की कोशिश करते हैं? ये कैसा अनपॉपुलर लीडर है कि पीटीवी पे जब कोई तकरीर कर रहा होता है असेंबली की फ्लोर पे जब उनकी तस्वीर आती है तो ये ब्लैकआउट करता है? ये कैसे अनपॉपुलर है जो इमरान खान साहब का नाम आप नहीं ले सकते? ये कैसे अनपॉपुलर है जिसकी मुलाकात बंद करवा दी गई है? ये कैसा अनपॉपुलर है जिसकी आप जाती मौलिस तक रिसाई नहीं दे रहे? ये कैसा अनपॉपुलर है जिसको आप पेशी के मौके पे अदालत नहीं ला सकते? ये कैसा अनपॉपुलर है कि आज भी आपकी सियासत अडियाला के इर्द गिर्द घूम रही है? ऐसा में ये इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। इनके पास 9 मई है, इनके पास 26 नवंबर है, इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पे बहस है, इनके पास इमरान खान पे बात करना है, इनके पास सोहेल अफरीदी साहब इनके असाब पे सवार है। तो ये बेसिकली इनके पास अपनी सियासत खत्म हो चुकी है। ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात इनके पास है। इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, फॉर्म 47 की बढ़ती शुदा हुकूमत है, जीटीपी ग्रोथ आपके सामने है, एक्सपोर्ट आपके सामने है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही। 38 दौरे इनका वज़ीर-ए-आज़म कर चुका है, $1 नहीं लेके आ। ये तो इनकी कारकर्दगी है और अनपॉपुलर हम है जिनके एक बयान के सामने ये ठहर नहीं सकते। सर इतनी बड़ी आपने चार्जशीट पेश कर दी है हुज़ैफा रहमान साहब, ये किस किस्म के अनपॉपुलर लीडर हैं कि तमाम तर हुकूमत का फोकस जो है वो उन्हीं को देखते हुए तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं? जी अलीना मुझे आपने 2-3 मिनट पेशेंट ऑडियंस देनी है वरना फिर मजा नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि ताकि आपके व्यूअर को रिस्पॉन्ड ये सारा टाइम हुज़ैफा को ही दे दे, मैं चला जाता हूं। हम हाजिर हैं आपके लिए। अगर आप कहेंगे हम अपने लब को सी लेते हैं सर, अगर आप हुक्म दें प्लीज आप शुरू। हाँ लेकिन ज़रा मैं चाहता हूं कि ताकि आपने जो नैरेटिव बनाया मैं कम से कम थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपके नहीं बताया, मैंने आप हकीकत बयान की रिस्पॉन्ड करें इस सिनेरियो में कि जहां पर एक तरफ हम अच्छी तासुरात भी देख रहे हैं, अच्छे मुस्बत वो जो मुलाकातें हो रही हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात, अभी मुमकिन तौर पे ऑपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात, आज अयाज सादिक साहब के साथ बाबर स्वाति साहब की मुलाकात। सो ये सब क्या बता रहा है हमें और इतनी बड़ी चार्जशीट शफी जान साहब? जी अलीना बहुत शुक्रिया। एक तो गुजारिश ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि पीटीआई के लोगों को भी थोड़ा सा टीच करूं जो शफी जान साहब ने अपनी बात सुनाई है अपने फॉलोअर्स को। पहली बात तो ये मकबूलियत हक में होने की कोई दलील नहीं होती। इंसान बसा होगा आपने कहा कि अनपॉपुलर है। नहीं मुझे मुकम्मल करने दें, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट ये बात कर रहा हूँ। अब आप मैं अपने बयानी पे रहा हूँ कि आप मकबूल नहीं है। अगर चंदा मेरी जान नहीं मैं बन के बात कर रहा हूँ, यानी इस केस के अंदर इनकी बात को यानी मैं इन्हीं का ही वकील बन जाता हूँ कुछ देर के लिए। शफीउल्लाह जान मेरी जान, अगर आप मकबूल हैं तो झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। 8 तारीख को अगर पूरे मुल्क को आपने जैम कर दिया, अवाम का समंदर, स्ट्रीट पावर प्रॉपर निकल आई, हर शहर में कुछ भी नहीं, छोटे शहरों में 10-20 हज़ार जो मेजर सिटीज है जिन्हें कैपिटल सिटी हम कहते हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, वहां लाख बंदा हुआ तो मैं इस जगह पर बैठा ही नहीं हूंगा, हम मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। अगर लोग नहीं निकलते तो फिर मेरा बयानिया ठीक हुआ। एवेल्युएट किसने करना है? वो अलीना ने करना है। एवेल्युएट किसने करना है? अवामी राय जानने के जितने भी इदारे हैं, जो भी अवामी राय जानने के सर्वेज हैं वो तय करेंगे। अगर आपके लोग निकल आए हाँ फिर, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि जी हमें तो कोई पकड़ धकड़ हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी। बड़ी अच्छी ऑफर है वैसे। अच्छा अगली बात सुन, आखिरी बात ये कहते हैं पंजाब में पकड़ धकड़ हो रही है। ये कह रहे हैं देखिए जिन लोगों ने निकलना होता है, आपकी बात को मैं बड़ा कर रहा हूं, 8 फरवरी 2024 को निकल आए थे, चले कम से कम केपीके के अंदर आपके ओएसआर जितने भी हैं
उनकी फुटेजेस सर, आपको बता 8 देंगे कि फरवरी को लोग कौन निकले सी हैं। 8 फरवरी को कौन सी पकड़ दकड़ हुई थी? वो नहीं, नहीं। आवाम निकली थी, आवाम ने मैं यही वोट- तो कह रहा हूं ना, 8 फरवरी 2024 को अगर पकड़ धकड़ का डर होता तो आप- आवाम ना निकलती, सर, आवाम आप- वोट डालने गई ना आपके लिए। तो आप ठीक है 1 करोड़ 70 लाख लोग ना निकालें, आप खाली 70 लाख निकाल लें। आप ना, लेकिन पकड़ दकड़ करें ना। नहीं, देखिए, गुज़िश्ता रोज इनके देखिए, बंदे जो है वो अलीना अडियाला ऐसा जेल के नहीं बाहर है। से भी उठाए अलीना गए। पकड़ धकड़ हर दौर में रही, बेनजीर भुट्टो ने हमारे खिलाफ रैली निकाली, सर, पकड़ धकड़ थी। सो आप हमने करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जिन लोगों ने निकलना होता है, मकबूल जमातें पकड़ धकड़ से नहीं डरती, तादाद कम हो जाती है। ये नहीं होता कि 8 फरवरी 2024 ठीक को है, हमारे ठीक को है। वोट पड़ रहे हैं 1.5 लाख, अच्छा। और जमीनी इलेक्शन जब होते हैं 30 नवंबर को तो वोट पड़ते हैं 27,000। इतना डिफरेंस कभी नहीं होता। ये जरूर हो चलें। सकता है कि इस्लामाबाद में निकले 3,000 बंदा, लाहौर में निकले 50,000 बंदा। अगर बंदा ही ना निकले, अगर पहिया जब हड़ताल ही ना So let's कामयाब say हो, it- let's- अगर ये सुन लें, हाँ। अगर ये ब्लू एरिया ही खुला हो पूरा, तो आपकी तो वहीं पर हड़ताल नाकाम हो जाएगी। तो मकसद ये कहने का ये है कि हम एक दूसरे को कहें कि आप मकबूल नहीं, ये कि आप मकबूल नहीं तो है। आपने तो कहा है। आपने 8 फरवरी 2026 का ऐलान कर कर अपनी सियासत एक ऐसी जगह पर ले आए हैं कि आगे कुएं पीछे खाई है। अच्छा। अगर लोग निकल आए तो आप हमारे से जब मेज पे बैठेंगे, हमारी आंखें झुकी हुई होंगी, मुज़ाकरात तो हमने करने हैं, हम हाई पावर कमेटी नॉमिनेट करेंगे। So, जो महमूद अचकज़ई साहब के साथ बैठकर पीटीआई के लोग भी ज़ाहिर है उस साइड पे मैं बैठे होंगे। आपसे उस- अगर 8 फरवरी 2026 को आपकी कॉल नाकाम होती है तो अलीना, सुन ले, मैं एक्शन शफी स्पीक्स जान लाउडर देन वर्ड्स। उसमें आप आंखें झुकाए ना झुकाए, शफी जान आपकी साहब- बॉडी लैंग्वेज बताएगी। राइट, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।